सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ एक और नए वीडियो में। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। वचन से जो सब उपदेशक के पुस्तक में लिखा है, सब उपदेशक 12 और वचन 9 से हम देखेंगे कि मनुष्य को संपूर्ण कर्तव्य क्या है और परमेश्वर का ज्ञान क्या है। मनुष्य का कर्तव्य और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, दोनों के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। तो उसमें हम देखेंगे 9 से, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान सिखा रहा था और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। परमेश्वर के दास जो उपदेशक थे वो ज्ञान सिखा रहे थे। एक पास्टर थे, एक नबी थे, एक परमेश्वर के याजक थे। सभाओं में क्या कर रहे थे? मनुष्यों को ज्ञान सिखाते थे परमेश्वर का। और वचन कहता है कि बहुत से नीति वचन क्रम से करके रखता था। यानी नीति वचन का मतलब बुद्धि की बातें जो है वो खोज के और जांच पड़ताल करके परमेश्वर का वचन रखता था। इसमें लिखा है कि उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से सच्चाई से लिख दी। परमेश्वर के दास सब उपदेशक ने मन भावने वचन खोजे और मन के सिधाई से और सच्चाई से, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई से उसने खोज के जो है परमेश्वर के वचन को लिख दिया कि यही रियल है, यही सच है। परमेश्वर जो हम मनुष्यों को सिखाना चाहता है वो क्या है? कहता है कि बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं में जो है प्रधानों के वचन गाड़ी हुई किले के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। बुद्धिमानों के वचन अंकुर के समान होता है, एक पौधा के समान होता है जो बीज उगता है और वो बड़ा पेड़ बन जाता है। जैसे आपने बाइबल में देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान। राई के दाने के परमेश्वर दृष्टांत दिया। उसने कहा सब दाना से जो है राई का दाना छोटा होता है और वो बढ़ के ऐसा एक पेड़ बन जाता है कि जिसके डाली पर पक्षी भी क्या करते आके बसेरा करते हैं। तो यही बात यहाँ भी लिखा है कि उसने कहा बुद्धिमानों का वचन अंकुर के समान होते हैं, जो सभाओं में प्रधानों के वचन गाड़ी हुई किले के समान होते हैं, यानी मजबूत होते हैं और वो वचन रियल है, सच्चाई है। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान है, जो सभाओं में सिखाते हैं, वो परमेश्वर के दास हैं। उनकी वचन गाड़ी हुई कील के समान। आप एक पिलर गाड़ देते हैं और कितना वो मजबूत होता है, एक पोल गाड़ देते हैं और कितना वो मजबूत होता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो सिधाई से सच्चाई से परमेश्वर के दास उपदेशक को मिला है, वो गाड़ी हुई कील के समान है। हालेलुया। फिर कहता है, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख, बहुत से पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। परमेश्वर के दास ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या करो? संपूर्ण मन से क्या करो? ध्यान लगाओ और इन्हीं से चौकसी करो और सीखो। चौकसी करो कि क्या सीखते हो, चौकसी करो कि हम जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन जो है हमके कहता है कि बहुत से बाइबल नहीं, बहुत से ग्रंथ जो है पढ़ना देह को थका देता है। और बाइबल हमें ये बताता है कि हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसे क्या पढ़ते हैं, क्योंकि कहता है कि बहुत सा पढ़ना देह को थका देता है। हालेलुया। तो उसने कहा पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। बहुत से पुस्तकों का रचना का अंत नहीं होता, लेकिन बाइबल का रचना है। बाइबल का कहना है कि बहुत सारे बातों पर ध्यान मत लगा,
परमेश्वर का डर मान, परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर की बातों पर चल, क्योंकि बुद्धिमानों का वचन एक अंकुर के समान होता है और वो अस्थाई है। जैसे हमने कहा कि गाड़ी हुई कील के समान है, वो अस्थाई है और सच्चाई से लिखा गया है, मन की सिधाई से लिखा गया है। और कहता है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। सब कुछ सुना गया कि बुद्धिमान का वचन क्या सिखाता है। बुद्धिमान का वचन कहता है कि अंकुर जिस प्रकार एक पौधा उगता है, उसी प्रकार बुद्धिमान का वचन होता है, जो बढ़ते ही जाता है और वो अस्थाई है, जैसे गाड़ी हुई कील के समान है। लेकिन कहता है कि सब कुछ सुना गया, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उनकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मान, उसका पालन कर। कलीसिया में जाते हो, वचन सुनते हो, प्रार्थना करते हो, क्या आपको परमेश्वर के दास दासी सिखाते हैं, उस बात पर मनन करो, उस बात पर ध्यान करो, क्योंकि आप एक ऐसा पौधा बनने जा रहे हो कि आपके छांव में बहुत लोग छहाने के लिए आएंगे। आप एक ऐसा प्रकाश है, आप एक ऐसा ज्योति हैं, जो बाइबल कहता है कि अंधियारे में बैठे हुए लोग आपके पास आएंगे। क्या सीखते हो उस पर मनन करो, क्या सुनते हो उसको सोचो। हालेलुया। क्योंकि कहता है कि उनका पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, जो सीखते हो उसे पालन करो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर भला है और मनुष्य का कर्तव्य यही है कि परमेश्वर के बातों में हाँ करे और परमेश्वर से लिपट के रहे। उसके बाद कहते हैं क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा और सब बातों का भी न्याय करेगा। वो क्या सच है और क्या गलत है, क्या भला है क्या बुरा है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही सिखाता है कि सब कुछ सुना गया, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के संगति रखो, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य पर भरोसा रखोगे, मनुष्य परमेश्वर नहीं है जो आपको उद्धार कराएगा। मनुष्य से प्रेम करो, मनुष्य से संगति करो, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर के कहने के अनुसार चलो। हाँ, उसने कहा ज्ञान सिखाता रहा। कौन? परमेश्वर का दास। ज्ञान की बातें आज अगर आप सुनते हो तो मन फिराओ, सिधाई से, सच्चाई से परमेश्वर का वचन लगातार सुनते रहो। और उसमें से जांच परख करके आप भी क्या करो, मन भावने बातें खोजो और बुद्धिमानी से परमेश्वर के पीछे चलो। परमेश्वर का वचन आज यही हमें सिखाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि सब कुछ सुना गया अच्छा है, लेकिन ध्यान लगा के सुनो। परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर से संगति करना और परमेश्वर के सारे बातों को पालन करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो आज का यही वचन है। परमेश्वर है वह आप सबों को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।